This Sunday, Kaiju number 8 and Windbreaker gonna end. I mean season 1. एंड काइजू नंबर 8 ग्रैब माई अटेंशन। मुझे ये शो काफ़ी पसंद आया। फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आया कि सिर्फ 12 एपिसोड एक सीजन में। देखो ओल्ड एनिमेस में कंसिस्टेंटली एपिसोड तो आते ही थे, साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होता था, 70 या फिर 80 के अराउंड एपिसोड आते थे। बट अब ये हो चुका है 24, 12। अब डिमन स्लेयर पे तो भाई 8 देखने मिल रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि भाई 2025 के बाद 5 एपिसोड देखने मिलेंगे सीजन 1। अब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फक हो रहा था कि भाई सीजन 1 में इतने कम एपिसोड क्यों, धीरे धीरे स्टूडियो न्यू जेन एनिमेशन में इतने कम एपिसोड इंक्लूड क्यों किया जा रहा है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखो मेरा तो माइंड फक हो गया है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा नहीं होने देते हैं। चलो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। मैं 4 पॉइंट रखूंगा और लास्ट वाला पॉइंट मेरे खुद का ओपिनियन होगा कि मुझे क्या लगता है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है, जो कि मेरा पर्सनल थॉट होगा। वो पहला पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी के बारे में है। आजकल एनिमे बनाने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और हाई क्वालिटी एनिमेशन और साउंड इफेक्ट काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर एक एनिमे सीजन में कम एपिसोड हैं, जैसे 12 या 24 होते हैं, तो स्टूडियो को ज़्यादा बजट और रिसोर्सेस हर एक एपिसोड में यूज़ कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हर एक एपिसोड का एनिमेशन और ओवरऑल क्वालिटी हमें अच्छा देखने मिलता है। ये अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि कम एपिसोड का मतलब है स्टूडियो को कम बजट स्पेंड करना पड़ेगा ओवर ए लॉन्ग सीरीज। एंड एक 12 एपिसोड का सीजन और एक 50 एपिसोड सीजन में काफ़ी डिफरेंस आता है। मतलब एक 12 एपिसोड को सीजन बहुत ही ईजिली और बहुत ही फाइनेंशियली फ्रीडम से हो जाता है एज कम्पेयर टू एक 50 एपिसोड वाले सीरीज में। हाई क्वालिटी एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। कम एपिसोड का मतलब है कि उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल रिजल्ट जो कि है वो काफ़ी बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। एनिमेशन स्टूडियो के पास काफ़ी लिमिटेड स्टाफ और रिसोर्सेज होते हैं। कम एपिसोड का मतलब है कि भाई टीम मेंबर अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपना क्रिएटिव वे में हर एक एपिसोड को कर सकते हैं। अगर जल्दी करेंगे तो टेंशन और पैनिक क्रिएट होगा, जिससे ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस खराब होगा और एपिसोड बहुत ही गंदा बनेगा। तो कम एपिसोड वाले सीजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी को मेंटेन करना और ऑडियंस को एक बेस्ट पॉसिबल व्यूइंग एक्सपीरियंस देना, बिना अननेसेसरी फिलर्स और क्वालिटी ड्रॉप के। मतलब क्वालिटी अगर ड्रॉप हो जाए अचानक एपिसोड में तो कैसा ही लगेगा, है ना। दूसरा पॉइंट है एडेप्टेशन स्ट्रेटजी के बारे में। आजकल जो बहुत सारे एनिमे सीरीज बनते हैं वो बेसिकली मांगा या फिर 9 नॉवल के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये रिसोर्सेज अक्सर ऑनगोइंग होते हैं। मतलब तुम जो काइजू नंबर 8 या फिर विंडब्रेकर देख रहे हो ना, ये ऑनगोइंग मांगा है और शॉर्टर सीजन स्टूडियो को ये देखने का मौका देते हैं कि एनिमे कितना पॉपुलर है। मतलब मान लो कि पहले सीजन में 12 एपिसोड उन्होंने दिखा दिए और वो तुम्हें पसंद आ गए, तो स्टूडियो देखेगी कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो नेक्स्ट सीजन को अनाउंस करते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियल जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस को तो पहले से उसके ऊपर इंटरेस्ट है। स्टोरी पिचिंग ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर शॉर्टर सीजन हो तो एक बहुत ही बेटर स्टोरी पिचिंग देखने मिलता है। इंस्टेड ऑफ भाई तुम स्टोरी को ड्रैग कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि भाई बहुत ज़्यादा एपिसोड बने, इससे अच्छा है कि तुम एक 12 एपिसोड का सीजन बनाओ, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो कि प्लॉट है वो प्रोग्रेस कर रहा है, स्टोरी जो कि है प्रोग्रेस कर रहा है और धीरे धीरे कर रहा है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उससे अगर तुम भाई बहुत ज़्यादा भाई फिलर घुसा रहे हो और स्टोरी को एकदम बहुत ही अलग वे में लेके जा रहे हो, मतलब मांगा से पूरा ही अलग, जैसे कि डिमन स्लेयर के हमें रिसेंट चैप्टर्स में देखने मिला, मतलब रिसेंट एपिसोड में देखने मिला, तो ये भाई बहुत ही सही नहीं है। उससे अलावा तुम स्टोरी को थोड़ा पिच करके एक बहुत ही बेटर और टाइट इंगेजिंग स्टोरी कर सकते हो। शॉर्ट सीजन का एक और जो बेनिफिट है वो ऑडियंस फीडबैक। मतलब तुम्हें सीजन फर्स्ट में कुछ अजीब लगा हो, एनिमेशन पसंद ना आया हो, कुछ भी दिक्कत लगा हो तुम्हें स्टोरी में या फिर कुछ भी वो कर रहे हैं, तो वो स्टूडियो देखती है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडियो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है और तुम्हारे फीडबैक भी चेक करती रहती है, ताकि सेकेंड सीजन में वो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना उस पर खड़े उतर पाए। इससे क्या है ना कि वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकती है, जो कि ऑडियंस को पसंद आए और उनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल रखे, है ना। तीसरा पॉइंट मार्केटिंग, डिमांड और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का इन्फ्लुएंस के बारे में। बिन वॉचिंग को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आजकल काफ़ी लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एनिमे देखते हैं और प्लेटफॉर्म बिन वॉचिंग को प्रमोट करती है। शॉर्टर सीजन मतलब 12 या 14, 24 एपिसोड के जो सीजन रहते हैं वो ज़्यादा बिन वॉच होते हैं, क्योंकि लोग एक बार में ये पूरे सीजन को ख़त्म कर सकते हैं। एंड मैं बोलूँगा ये काफ़ी बुरा हैबिट है, बिकॉज रात जग के भाई लोग लिटरली एनिमे के सीजन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अप भाई ये है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का एक लाइब्रेरी है, मतलब जो कि वो हर वक्त फ्रेश न्यू चीज़ को एक्टिव रखते हैं। मतलब मान लो डिमन स्लेयर का एक मूवी आया है और वो क्रंचरोल के ऊपर अवेलेबल है,
तुम लोग जाके क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन, अगर तुम्हारे पास नहीं है, 2 महीने से नहीं है, तो तुम जाके पहले क्रंचरोल का सब्सक्रिप्शन करोगे, फिर मूवी को देखोगे। तो उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितना फ्रेश रहेगा, उनका मार्केटिंग उतना बढ़िया रहेगा और उतना उनका मतलब ऐप भी ज़्यादा चलेगा, प्लस भाई वो सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा बिकेगा। नेक्स्ट अप, कम एपिसोड होने का मतलब ये है कि भाई देखो, एक सीजन में अगर कम एपिसोड हो तो तुम ज़्यादा बोर नहीं होगे भाई, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखोगे, जो कि तुम्हें एंगेज रखेगा कंटेंट के साथ, और ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी होता है। इसलिए कम एपिसोड इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि अगर कम एपिसोड होंगे तो तुम्हें हाई क्वालिटी व्यूअर एंगेजमेंट देखने मिलेगा, फिर ऑडियंस बोर नहीं होगी, तो उनका एक मेंटेन रहता है थ्रू आउट द सीजन। तो अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के काफ़ी फ़ायदे हैं, और अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के फ़ायदे हैं तो स्टूडियो के भी फ़ायदे हैं। इस तरीके से स्टूडियो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता है शॉर्टर सीजन रखने के, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट सीजन रहेंगे तो लोगों को भाई देखने में भी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 4 नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मेन रीज़न मुझे लगता है सीजनल प्रोग्रामिंग। सीजनल शेड्यूल मतलब एनिमे इंडस्ट्री में न्यू सीजन को रिलीज करने का एक सीजनल शेड्यूल फॉलो करते हैं। स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर, हर एक सीजन में नया सीरीज रिलीज होता है और 12 एपिसोड या 24 एपिसोड फॉर्मेट इस शेड्यूल के लिए फिक्स रहते हैं। एंड सीजनल प्रोग्रामिंग वन ऑफ द मेनेस्ट थिंग जो कि एनिमे को भाई एक बहुत ही सही लेवल पे ले जाती है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमे समर में आते हैं, मतलब जो बहुत ही टॉप क्लास के एनिमे होते हैं वो समर में आते हैं, बिकॉज तभी वेकेशन स्टार्ट रहता है। विंटर में काफ़ी सारे एनिमेज आते हैं, फॉल में भी काफ़ी सारे एनिमे अनाउंस होते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया रहते हैं। और मैं तब सोच रहा था कि भाई ये जब मुझे नहीं पता था कि विंटर, फॉल और समर इनको इतने भागों में डिवाइड करके रखा है और नए नए सीजन आते हैं, तो हमें भाई नोटिस होता है कि भाई हाँ कुछ तो अभी चल रहा है ना। तो इससे काफ़ी ज़्यादा भाई एक फ्लो क्रिएट होता है जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंगेज रखती है, एंड ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सही है। और सीजनल प्रोग्रामिंग अप्रोच इन्हेंस करती है एनिमे इंडस्ट्री को, कंसिस्टेंटली न्यू कंटेंट प्रोड्यूस करती है। एंड भाई इट साउंड्स गुड कि डिमन स्लेयर का मूवी फॉल के लिए अनाउंस हुआ है, या फिर डिमन स्लेयर का मूवी समर के लिए अनाउंस हुआ है, या फिर डिमन स्लेयर का मूवी स्पिन के लिए या फिर विंटर के लिए अनाउंस हुआ है। तो हर एक नए सीजन के साथ एक नया सीजन, मतलब एनिमे का नया सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा भाई हम इससे यूज टू हो गए हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा थ्रू आउट द सीज़न बहुत ही सही रहता है। तो यही कुछ पॉइंट थे जो कि ये प्रूव करते हैं कि भाई सीज़न छोटा रखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और मुझे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है मेरे ओपिनियन से, जो कि है भाई कम एपिसोड, मतलब तुम एक्साइटेड रहोगे न्यू सीज़न के लिए। मतलब ये स्टूडियो एक बहुत ज़्यादा पुराना स्ट्रेटजी, अगर कम एपिसोड रहेंगे तो तुम अगर वो 2-3 महीने का ब्रेक लेते हैं या फिर 1 साल का भी ब्रेक लेते हैं ना, तो तुम नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ज़्यादा हाइप अप रहोगे। सोलो लेवलिंग के लिए तुम हाइप अप हो, उसके बाद विंड ब्रेकर और काइजन वाइट के लिए भी तुम हाइप अप होगे, और ये हाइप अप भी उनको बहुत ज़्यादा मनी ला के देगा, और हाइप अप में तुम जाके देखोगे एंड तभी वो इंटरनेट फोड़ेगा। एंड फिलहाल तो अभी वन पीस भी सीजनल टाइप में आ रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि काफ़ी सही बात है। पहले तो वन पीस भाई एपिसोड डाल दो चलता। सो दैट इज़ माई टाइम गाइज, और मुझे काफ़ी मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, और मुझे एक्सप्लेन करने में काफ़ी मज़ा आया कि क्यों एनिमे के सीजन इतने शॉर्ट होते हैं। होपफुली आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको बताना है कुछ पॉइंट्स की और क्या हो सकते हैं थ्रू आउट द वीडियो, तुम्हारे ओपिनियन क्या है या फिर तुम्हारा थॉट क्या है इसके ऊपर, क्योंकि मान लो आगे जाके मांगा में कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जो कि भाई एनिमे में मतलब बनाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल चेंसो मैन का जो लेटेस्ट चैप्टर था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो उसको एनिमेशन में करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। बट अभी के लिए तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब किसी की बढ़िया टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।